अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम एक न्यू टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नेम है एडसी ट्रेनिंग प्रोग्राम। एडसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं कि जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमारी तकरीबन कोई 3 मंथ्स जो हैं ट्रेनिंग्स जो हैं चलती रही हैं अमेज़ॉन के डिफरेंट टॉपिक्स पे। हमने उसमें प्राइवेट लेवल को कवर किया था, होलसेल बिजनेस को कवर किया था, इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को वहाँ पे डिस्कस किया था। और इस सिलसिले में तकरीबन मोर देन हमने कोई 20 वीडियोस जो हैं अपलोड की हैं, जिसमें बहुत डिटेल्ड जो है नॉलेज आपको प्रोवाइड किया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह और इसमें मुझे बहुत अच्छा फीडबैक रिसीव हुआ है कुछ लोगों का कि उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा है, और इसके अलावा ना सिर्फ सीखा है बल्कि उसे आजकल इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो इसी बेस पे जो है कुछ क्वेरीज भी मुझे रिसीव हुई थी कि जैसा कि अब अमेज़ॉन एक कोई सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, तो वो साथ साथ बाकी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर भी अपनी वर्किंग्स या इस तरह से अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एडसी भी आप इसी तरह से ले लें कि ये भी एक अमेज़ॉन की तरह का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जो है बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। और इस सिलसिले में यहाँ पे उसकी नेचर जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो नेचर डिफरेंट किस तरह से है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एडसी है क्या है। एडसी इनकॉर्पोरेशन इज एन अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी focused on handmade और विंटेज आइटम्स एंड क्राफ्ट सप्लाईज। इसमें 3 चीजें जो है बेसिकली जिसके बारे में मेनली जो है ट्रेडिंग होती है, या आप कह लेंगे सेलिंग या बाइंग होती है। उसमें हैंडमेड आइटम्स आ जाती हैं, विंटेज आइटम्स आ जाती हैं, इसके बाद क्राफ्ट सप्लाईज आ जाती हैं। तो यही चीज़ों के बारे में जो है सभी लोग जो हैं, जो सेलर्स हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। इट इज़ एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस दैट कनेक्ट सेलर्स विद बायर्स। तो इसमें फर्दर है जी, एडसी आइटम्स फॉल अंडर अ वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज। इसमें ऐसी आइटम्स जो कि इस कैटेगरी में फॉल करती हैं वो है जी, ज्वेलरी है, बैग्स हैं, क्लोथिंग है, इसके अलावा होम डिकोर है, फर्नीचर है, टॉयज हैं, आर्ट एज वेल एज क्राफ्ट सप्लाईज एंड टूल्स हैं। कि यानी जो क्राफ्ट की सप्लाईज के साथ साथ जो इसके टूल्स होते हैं वो भी इन्हीं आइटम्स में आते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे जी हैंडमेड प्रोडक्ट्स। हैंडमेड प्रोडक्ट्स क्या हैं? जैसा कि आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो बहुत सारे हमारे ऐसे एरियाज हैं जो कि इन चीज़ों की वजह से बड़े फेमस हैं। जिस तरह से मुल्तान है, बहावलपुर है, वहाँ पे बहुत सारी हैंडमेड आइटम्स आपको मिलती हैं। इसी तरह से थरपारकर है, चौलस्तान है, तो वहाँ पे बहुत स्किल्ड वर्कर्स हैं जो कि अपनी हैंडमेड आइटम्स को यहाँ से बेसिकली लोकली भी सेल करते हैं, और इसके अलावा बाकी कुछ एक्सपोर्टर्स हैं वो उनसे आइटम्स को बाय करके इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो एडसी को बेसिकली इस वक्त स्टार्ट करने का पर्पस भी ये था कि वो लोग जो कि इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर इसमें बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन दोनों के लिए बेसिकली यूजफुल हो सके। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसका बेसिकली इंटरेस्ट है या ऑलरेडी वो इस तरह के बिजनेस से लिंक्ड है जिसमें कोई हैंडमेड आइटम्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो वो ना कि सिर्फ एडसी पे अपनी वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, बल्कि वहाँ पे अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं। जैसा कि आपको मैं ये बता दूं कि इसको थोड़ा सा यूनिक इसलिए किया गया है कि यहाँ पे वो आइटम्स जो कि अमेज़ॉन या ईबे या वॉलमार्ट पे आसानी से अवेलेबल नहीं होती हैं,
वो चीजें बेसिकली यहाँ पे एटसी में आपको अवेलेबल होती हैं। इसमें फर्दर कैटेगरी है जी विंटेज आइटम्स की। विंटेज आइटम्स क्या होती हैं? विंटेज आइटम्स को अगर हम सिंपल डिफाइन करना चाहें तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आज से 20 इयर्स बैक जो हैं वो क्रिएट की गई थी या उनके स्टाइल्स जो हैं उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, तो वो विंटेज आइटम्स कहलाती हैं। तो ये बेसिकली ऐसी एंटीक आइटम्स होती हैं जिसके बारे में जो है आपको भी पता होगा कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो ये ऐसी आइटम्स होती हैं जिनकी घर में नॉर्मली उस तरह से हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमें वो जस्ट अट्रैक्ट करती है और हम अपने घर की डेकोरेशन के लिए, उसके डिकोर के लिए इन चीज़ों को बाय कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने ये भी इसमें फील की होगी कि इन आइटम्स के लिए हम उस आइटम की प्राइस से ज़्यादा भी पे करने को तैयार होते हैं। वो किस तरह से पे करने को तैयार होते हैं? क्योंकि बेसिकली जिस तरह से हमारी एक बड़ी मशहूर कहावत है कि शौक का कोई मुल नहीं है, इसी तरह से बेसिकली ये आपकी चीज़ें जो है वो आपके शौक में आ जाती हैं कि जब आप समझते हैं कि ये इनकी ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं या आपके घर की बेसिकली डेकोरेशन को मज़ीद बढ़ाएंगी, तो इन चीज़ों के लिए आप इस पे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करते हुए भी हिचकिचाते नहीं हैं। अच्छा जी, थर्ड कैटेगरी है जी, इसमें है जी क्राफ्ट सप्लाईज। क्राफ्ट सप्लाईज भी बेसिकली वही हैंडमेड आइटम्स हैं जो कि जिस तरह से आपके हैंड बैग्स होते हैं, इसी तरह से बाकी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान में आपको आसानी से अवेलेबल होती हैं, लेकिन जब इन्हीं चीज़ों को हम वेस्ट में या अमेरिका में या कनाडा में तलाश करने की कोशिश करें तो ये चीज़ें वहाँ पे आसानी से अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये बेसिकली ऐसी ही कुछ नीड्स थी जिनकी बेस पे एटसी को स्टार्ट किया गया था। इसकी बेसिकली जो है एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। अच्छा, इसके बाद है जी वाई एटसी। एटसी को बेसिकली क्यों होना चाहिए मार्केट में? एटसी की ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है या हमें इसकी ट्रेनिंग जो है क्यों करनी चाहिए और लोगों के लिए किस तरह से यूजफुल है? बाय यूनिक क्रिएशन। सबसे पहले इस वक्त मैं बात करना चाहूँगा एज ए बायर जो है कि ये बेसिकली आपको पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए कि आप इन प्रोडक्ट्स को किस तरह से फील करते हैं और इन प्रोडक्ट्स को बेसिकली अगर सर्च करना चाहते हैं तो इन्हें किस तरह से सर्च कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहली जो पॉइंट है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है जी बाय यूनिक क्रिएशंस। Etsy's handmade section is full of original merchandise designed by the people who sell it. Toys, clothing, jewelry, home decor. There are plenty of wares to discover. आप लोग जिस तरह से ये देख रहे हैं कि ये राइट साइड पे हमारा जो एक इमेज है, यहाँ पे अगर हैंडमेड आइटम्स पे आप क्लिक करते हैं तो वो आपके पास जितनी भी हैंडमेड आइटम्स हैं वो आपको शो कर देगा। उसमें बेसिकली इसमें भी लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग के थ्रू जो है आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट मेथड्स भी हैं जिनकी वजह से आप अपनी प्रोडक्ट्स को फर्स्ट या सेकंड पेजेस पे ला सकते हैं। तो ये जिस तरह से आप देख रहे हैं इसमें आपको बड़े डिफरेंट टाइप के पिलो कवर्स नजर आ रहे हैं, कुछ क्रिस्टल हैंगिंग्स नजर आ रही हैं, इसी तरह से आयरन वॉल नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप अमेज़ॉन पे सर्च करना चाहें या ईबे पे सर्च करना चाहें या नॉर्मल अगर आप मार्केट में विजिट करते हैं तो ये नॉर्मली आपको ये चीज़ें वहाँ पे आसानी से नहीं मिल पाती हैं। तो इसीलिए आपको ये यूनिक आइटम्स प्रोवाइड करती है। सेकंड पॉइंट इसमें हमारा है जी कलेक्ट ट्रेजर्स फ्रॉम द पास्ट। कि कह लें कि वो ऐसे ट्रेजर्स जो कि अब बहुत ओल्ड हो चुके हैं या एंटीक हो चुके हैं, उन्हें फाइंड करना या उन्हें सर्च करना जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेट्स से अगर हम बात करें कि 20 to 25 इयर्स बैक का आपको कोई ऐसा डिज़ाइन जो कि आपको बहुत उस वक्त अट्रैक्ट करता था, आप उसे रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो आपको उस तरह से अगर आप मार्केट में जाएं तो वो अवेलेबल नहीं होगा।
तो यही बेसिकली कुछ ऐसी नीड्स हैं जो कि एटसी जो है फुलफिल करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ ओल्ड बुक्स होती हैं, ओल्ड नेकलेस है, इस तरह से ओल्ड हैट है, इस तरह से प्लांटर्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी आइटम्स हैं जो कि आपको एटसी पे अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी इसकी मजीद भी मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में बात करूंगा कि इस वक्त एटसी जो है किस लेवल पे बेसिकली पहुंच चुका है। ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म कंसीडर किया जाता है, बल्कि बहुत सारे यहाँ पे बायर्स हैं जो कि अपनी जो जरूरियात हैं यहाँ से पूरी कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद है नंबर 3, दैट इज द गिफ्ट ऑफ चॉइस। इसमें एक ऑप्शन आपके लिए ये भी है कि लेट्स से अगर आपने किसी के लिए कोई गिफ्ट बाय करना है, लेकिन आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही है कि आप उसके लिए क्या बाय कर सकते हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स अवेलेबल हैं। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उस कार्ड पे जो है उस प्रोडक्ट की पिक्चर को या आप अपनी उस प्रोडक्ट को वहां पे डिस्क्राइब करके किसी से भी शेयर कर सकते हैं। जैसा कि राइट साइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है, रेसिपिएंट नेम आ रहा है, इसमें आप जिसके लिए बाय करना चाहते हैं उसका नेम लिखेंगे, फ्रॉम उसमें आप अपना नेम लिखेंगे, बाकी इसमें नोट लिख देंगे कि ये आपके लिए आप कोई गिफ्ट या ऐसा प्रेजेंट जो है आप चूज करने के लिए जा रहे हैं। तो वो आगे फर्दर इसको रिप्लाई भी कर सकता है कि मुझे ये प्रेजेंट अच्छा लगा है, या इसमें बेसिकली कोई और साइज मुझे चाहिए है, या इसमें कोई और कलर चाहिए है। तो इस तरह की बेसिकली वो अपनी चॉइसेस आपसे इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकता है। उसके बाद है जी मजीद इसका एक जो कह लें कि एज ए बायर जो एक पॉइंट आपको क्लिक करता है वो है जी हैंडमेड और विंटेज स्टफ। ना कि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है, बल्कि एटसी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है कि वर्ल्ड में अगर ऐसे कुछ रजिस्टर्ड जो है फेयर्स हो रहे हैं जिसमें कोई विंटेज आइटम्स आ रही हैं या हैंडमेड आइटम्स आ रही हैं, तो वो यहाँ पे एडवर्टाइज हो जाती हैं और उन चीजों को आप ऑनलाइन भी वहां पे बाय कर सकते हैं इसके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। तो ये बेसिकली कुछ चीजें थी जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था इसके बेनिफिट्स के बारे में। और मजीद एक चीज है जो है जी पुट योर आर्टिस्टिक पैशन टू वर्क। ये बेसिकली कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि आपको पता है कि आर्टिस्ट होते हैं या फोटोग्राफर्स होते हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो कि उन्होंने बड़ी मेहनत से क्लिक की होती हैं या उन्हें क्रिएट किया होता है, लेकिन उनके लिए बेसिकली अगर वो उन्हें सेल करना चाहते हैं या एज ए प्रोफेशन भी जो है इसे अपनी इस हॉबी को एज ए प्रोफेशन यूज करना चाहते हैं, तो उसमें भी एटसी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो किस तरह से, इफ यू आर एन आर्टिस्ट और आर्टिजन योरसेल्फ, Etsy can help you sell the things that you make. Why just paddle in your local community? There are people on Etsy from all over the world who might want what you make as a must-have accessory, the perfect piece of home decor or an original gift idea. जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेसिकली कुछ ऐसे स्टफ टॉयज हो सकते हैं या ऐसे कोई टॉयज हो सकते हैं जो कि नॉर्मली आपके मार्केट में इसलिए अवेलेबल नहीं होते कि वो किसी के हैंडमेड आइटम्स होते हैं, और वो किसी का स्मॉल बिजनेस होता है और वो उस तरह से उस स्मॉल बिजनेस को इस लेवल पे प्रमोट नहीं कर सकता है कि वो किसी अमेज़न पे या ईबे पे या किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्हें एग्जिबिट कर सके या उन्हें एडवर्टाइज कर सके। तो ये उन सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एटसी जो है कि वो इन्हें अपॉर्चुनिटीज वहां पे प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, ये तो मैंने अभी आपसे कुछ चीजें डिस्कस की थी। वहां पे एज ए बायर आपको क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं एटसी पे अवेलेबल हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि हमारा जो है सेलिंग का मेन टॉपिक है कि अगर आप वहां पे
चीज़ों को सेल करना चाहते हैं या आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट है वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे इसके फीचर्स हैं एडसी के जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है जी सेटअप अ फ्री शॉप। एडसी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो है आप एक फ्री शॉप अपनी वहां पे क्रिएट कर सकते हैं और उस शॉप पे आप अपने आइटम्स को लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट किस तरह से कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले Amazon के बारे में बात की थी, उसकी लिस्टिंग की थी। हम उस प्रोडक्ट के इमेजेस डिस्प्ले करेंगे, उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके टाइटल एंटर करेंगे, उसकी जो भी प्राइस एंटर करनी है, किसी किस्म का अगर कोई कूपन है या हम डिस्काउंट देना चाहते हैं तो इन चीजों को भी वहां हम लिस्ट करेंगे। इसके बाद है जी बाय शिपिंग लेबल्स फॉर कनाडा पोस्ट और द यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस। इसके अलावा आप ये देखें कि अगर आपने उस प्रोडक्ट को कहीं से बेसिकली कहीं एक्सपोर्ट करना है या कहीं पे डिलीवर करना है तो एडसी आपको ये भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि कनाडा पोस्ट और यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस की जो है वहां की लेबलिंग जो है करवा के तो उनके कुरियर सर्विसेज के थ्रू आप उन प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर तक डिलीवर भी करवा सकते हैं। तो इसलिए आपको किसी थर्ड पार्टी से या इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने की या उनको मजीद जो है बेसिकली पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको एडसी ही इस डिलीवरी सर्विस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद है जी एडवर्टाइज ऑन एडसी सो योर शॉप एंड आइटम्स शो अप मोर फ्रीक्वेंटली व्हेन पीपल ब्राउज और सर्च फॉर थिंग्स ऑन एडसी। कि आपको यहाँ पे एडसी ना सिर्फ के लिस्टिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बल्कि आपको उन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए कि वो मैक्सिमम सर्च रिजल्ट्स में अपीयर हो सके, तो इन सारी चीजों की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद है जी पार्टनर विद द होलसेल कंपनी टू हेल्प क्रिएट योर आइटम्स फास्टर एंड इन ग्रेटर नंबर्स। आपका अगर वहां पे एक स्मॉल बिजनेस में आप एडसी पे डील कर रहे हैं तो कल को आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आपका बेसिकली जो है एक जो रेटिंग अच्छी है, आपने वहां पे टाइम स्पेंड कर लिया है और आप समझते हैं कि आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो वहां पे ही आपको कुछ ऐसे होलसेल बिजनेसेस या इस तरह के कोई वेंडर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं जो कि आपको होलसेल प्रोडक्ट्स को वहां पे डिलीवर कर देते हैं और उन प्रोडक्ट्स को भी बेसिकली मजीद जो है सेल करके आप अपने बिजनेस को इनहांस कर सकते हैं। उसके बाद है जी रजिस्टर फॉर एडसी इवेंट टू लर्न हाउ टू क्रिएट आइटम्स और मैनेज योर शॉप बेटर। तो इसके अलावा एडसी आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड करता है, डिफरेंट उसमें वीडियोस भी प्रोवाइड करता है और ऐसे कुछ इवेंट्स हैं जिनके बारे में आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करता है कि उन इवेंट्स को अगर आप अटेंड कर सकते हैं तो वहां पे आपको आइडिया मिलेगा कि उसकी शॉप जो है आप उसको किस तरह से शॉप को वहां पे एक स्टार्ट कर सकते हैं और उसको बाद में मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ बेसिक चीजें थी एडसी के बारे में जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि एडसी चीज क्या है। अब हम बेसिकली इसकी वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं तो वहां पे भी आप ये देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ये टॉप बार में देख रहे हैं तो ये की बेसिकली कैटेगरीज मेंशन्ड है जिसमें ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज है, क्लोथिंग एंड शूज है, इसके अलावा होम एंड लिविंग है, वेडिंग एंड पार्टी है, टॉयज एंड एंटरटेनमेंट है, आर्ट एंड कलेक्टिबल्स है, इसके अलावा क्राफ्ट सप्लाईज एंड टूल्स है और विंटेज है। वो बेसिकली डेफिनेशन में हमने वो सारी चीजें जो कि डिस्कस की थी वो सारी चीजें यहाँ पे आपको नजर आ रही है। इसके अलावा उन सेल आइटम्स हैं जहाँ पे अगर कुछ लोगों ने वहां पे सेल आइटम्स या डिस्काउंटेड प्राइसेस पे कुछ आइटम्स को डिस्प्ले किया हुआ है तो ये आइटम्स भी आपको मिल रही हैं। तो आप जिस तरह से नोट कर सकते हैं यहाँ पे आप अगर वेबसाइट देखते हैं तो ये आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो कि या तो वो हैंडमेड हैं या वो बेसिकली बड़े ओल्ड स्टाइल्स में
क्रिएट की गई हैं, जैसे ये आप कीज को देख रहे हैं। इसके अलावा ये बल्कि कुछ गिफ्ट्स वगैरह ही हैं। साथ ये आपको ये भी एक कप की शेप है जिसमें बड़ा ओल्ड सा स्टाइल जो है यहाँ पे गिवन है। अच्छा जी, यहाँ पे भी आपको इस बारे में बताया गया है कि व्हाट इज एटसी, a community doing good. Etsy is a global online marketplace where people come together to make, sell, buy and collect unique items. जैसा कि हमने भी डिस्कस किया कि ऐसी आइटम्स जो कि नॉर्मली आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं या किसी ऑनलाइन स्टोर्स जो हैं, जो बड़े बड़े ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वहां पे भी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो उन चीज़ों की अगर आप सेलिंग या बाइंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बड़ा यूजफुल प्लेटफॉर्म है। फर्दर आप इसके कुछ यहाँ पे स्टैट्स शेयर किए गए हैं जिसके बारे में मैं जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। योर परचेजेस ऑन एटसी इन 2020 जनरेटेड नियरली $400 billion इन इनकम फॉर स्मॉल बिजनेसेस। के ये जितने भी स्मॉल बिजनेसेस थे, इन्होंने एटसी पे 2020 में मोर देन $400 बिलियन से ज्यादा जो कह लें कि बिजनेस कर चुके हैं। इसके अलावा वी एडवोकेट फॉर पॉलिसी एट द ग्लोबल एंड लोकल लेवल दैट बेनिफिट्स क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स एंड हेल्प्स स्मॉल बिजनेसेस ग्रो एंड थ्राइव। फर्दर वो हमें ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने जो पॉलिसीज जो है बेसिकली यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है, वो ना सिर्फ के स्मॉल बिजनेसेस को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने बिजनेसेस को इनहेंस कर सकें, वो इसे एक ग्लोबल लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर सकें और वहां पे अपनी आइटम्स को सेल कर सकें, बल्कि वो आपको ये भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि ऐसे बिजनेसेस जिनकी आप उस तरह से अगर जिस तरह से कोई आर्ट वर्क होता है किसी का या फोटोग्राफर्स की कोई फोटोग्राफ्स होती हैं, इन्हें आप आम मार्केट में उस तरह से सेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटसी आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। वी आर डीपनिंग आवर कमिटमेंट टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर एंड आर वर्किंग टुवर्ड्स अ न्यू गोल टू रीच नेट जीरो एमिशंस बाय 2030। तो इसमें बेसिकली इनके बड़े कह लें कि अच्छे और बड़े एस्टैब्लिश्ड गोल्स हैं जो कि 2030 तक इन्होंने प्लान किए हैं और होपफुली वो उसे जो है अचीव कर लेंगे। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसका अकाउंट जो है आप ये टॉप पे देख रहे हैं, यहाँ पे साइन इन की ऑप्शन आ रही है। वो लोग जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे वो रजिस्टर पे जाएंगे, रजिस्टर के बाद अपना ईमेल आईडी देंगे, उसमें फर्स्ट नेम एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे और जस्ट ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं और उनका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अदरवाइज वो लोग जो कि जिन्होंने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ वो डायरेक्टली जो है अपना ईमेल आईडी जो है यहाँ पे एंटर करते हैं, उसके बाद जो है अपना पासवर्ड एंटर करते हैं तो उन्हें जो है यहाँ पे एक्सेस मिल जाती है। तो एक मिनट, ये आपको मैं थोड़ा सा अपना अकाउंट ही ओपन करके दिखा देता हूँ कि लाइक अगर आप यहाँ पे आप ये देखें कि अब ये मेरे नाम से लॉगिन हो गया है। अगर मुझे यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करना है या मुझे अपनी किसी किस्म की कोई बाइंग करनी है तो मैं यहाँ पे आइटम्स को यानी सर्च कर सकता हूँ और उसके बाद जो है उन्हें बाई कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो अभी हमने आज एटसी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है कि बेसिकली एटसी होता क्या है। वहाँ पे अगर आपने कुछ चीज़ बाय करनी है या सेल करनी है तो उसमें बेसिकली आपको क्या एडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।